अब हम बार बार ये टर्म यूज़ कर रहे हैं ग्रिड और बार बार एक्स वाई इन सबको यूज़ कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए होता क्या है। तो मान लो हम केवल अगर एक डायरेक्शन की बात करें, केवल इस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं हम, तो कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है, मान लो मैं एक सीधी लाइन बना देता हूँ, कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। तो हम बोलते हैं अगर वो आगे जाएगा, अपने राइट साइड जाएगा, तो मान लो इस पोजीशन को हम 0 बोल देते हैं। तो अगर वो राइट साइड जाएगा तो हम बोलेंगे उसकी वैल्यू जो है पॉजिटिव में बढ़ेगी। ये 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, और अगर वो उल्टा गया तो हम बोलेंगे माइनस में बढ़ेगी। -1 हो गई, -2 हो गई, -3 हो गई, -4 हो गई। तो अब मान लो वो आदमी यहाँ पे खड़ा है और उसका दोस्त है कोई, वो यहाँ पे खड़ा है। तो अब वो बता सकता है कि हाँ भाई, जो नीला आदमी है उसके रेफरेंस में जो काला आदमी है वो उससे 3 पॉइंट दूर, या फिर वो 3 पे खड़ा है। या फिर अगर कोई दूसरा यहाँ पे खड़ा है तो बोल सकता है कि जो लाल वाला आदमी है वो इस नीले वाले आदमी के रेफरेंस में -4 पे खड़ा है। तो ये चीज़ तो ऐसे हो गई, ये हमने एक डायरेक्शन में देख लिया। अब मान लो हम दूसरी डायरेक्शन में देखते हैं, हम ऊपर की डायरेक्शन की बात करते हैं। हम अब इस वाली डायरेक्शन में देख रहे हैं, फिर से यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, ठीक है। या फिर ये ज़मीन है, हम बोलते हैं ज़मीन से अगर हम ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू है, और अगर हम नीचे जाते हैं तो वैल्यू जो है माइनस नेगेटिव में होगी। जैसे कि ज़मीन से गड्ढा होता है नीचे की तरफ, तो हम ये चीज़ बोल रहे हैं। तो अगर कोई, मान लो अगर हम किसी और चीज़ की बात करें, कोई आदमी है इतना लंबा, तो हम बोलेंगे हाँ भाई, जो नीला आदमी है वो 1 सेंटीमीटर लंबा है, या फिर ज़मीन से 1 सेंटीमीटर या 1 पॉइंट ऊपर खड़ा है। अगर हम पे कोई दूसरा आदमी है, हम बोल सकते कि हाँ भाई, जो दूसरा आदमी है वो 2 पॉइंट पे है, मतलब वो ऊपर, इतने ऊपर खड़ा है। या फिर अगर हम ऐसे एग्जाम्पल को भी ना लें, अगर हम सीधे सीधे ये बोले कि कोई यहाँ पे है, एक आदमी की हाइट यहाँ पे है 0 पे, और दूसरा आदमी यहाँ पे है, तो उसकी हाइट कहाँ पे है, 2 पे है। अगर हम बोले ज़मीन के नीचे है, नीचे साइड है, तो -2 पे है। अगर कोई और आदमी है वो यहाँ पे खड़ा है, तो हम बोल सकते हैं -3 पे है वो खड़ा हो रखा। ऐसे करके हम ऊपर हाइट और इसको ही बता सकते हैं। तो ऐसे ही अब हम इनको नाम देना है, तो हम हाइट वाले को y बोल देते हैं कि हम इसे y से बताएंगे, और इस वाले को, लेफ्ट राइट वाले को, हम x से बोल देते हैं। बस अब जब हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, ये हमारा था x वाला और ये हमारा था, ये हो गया हमारा y वाला। बस अब हमने इन दोनों को कर दिया कंबाइन। तो x वाले को मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5, और माइनस में जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5, और ऐसे ही y वाला जो ऊपर जाएगा तो 1 2 3 4 और 5 भी लिख सकते हैं, लिखना है लिख सकते हैं, और नीचे जाएगा तो -1 -2 -3 -4। ऐसे करके इस लाइन को अगर हम और नीचे बढ़ाएं तो यहाँ पे -5, ऐसे करके x और y दोनों का पता चल गया। तो अब अगर हमें बताना है कि मान लो हमारा जो आदमी हो यहाँ पे खड़ा है, तो इसके पॉइंट क्या होंगे। अगर इस वाले ब्लैक वाले पॉइंट की बात करूँ, तो जो ब्लैक वाला पॉइंट है वो x में कितना खड़ा है, x में वो 0 पे है। ये ब्लैक वाला, इसे खाली उससे बना देता हूँ, खाली गोला। तो वो x में कितना है, 0 भर ही देते हैं, क्योंकि वो अलग अलग वो हो जाएगा, 0 से कंफ्यूज हो जाएंगे हम। तो इसकी x में कितना जा रखा है, 0, और y में भी कितना जा रखा है, 0। x वाले को मैं लाल से दिखा लेता हूँ। तो ये x में कितना गया, 0, और y में कितना गया है, y में भी 0 ही गया। ठीक है। अब मान लो कोई दूसरा आदमी है लाल वाला, ये यहाँ पे खड़ा है, इसको ऐसे करके दिखाता हूँ। तो x में कितना गया है, x में गया 3। क्या ये y में, क्या ये ऊपर नीचे गया, बिल्कुल भी, तो ये ऊपर नीचे बिल्कुल नहीं गया, y में 0 ही है। तो इसके पॉइंट हो गए 3, 0। अब मान लो कोई अगला है, वो गया यहाँ पे, नीचे ले जाते हैं उसे थोड़ा, यहाँ पे खड़ा हो रखा है कोई, ये भी इस जगह से नीले से कर देता हूँ, यहाँ पे खड़ा हो रखा है कोई।
तो इसके हमारे x में कितना गया है, x में बिल्कुल नहीं गया, x तो ये वाली पोजीशन यही है, x मतलब लेफ्ट राइट जाना, लेफ्ट राइट तो गया नहीं, तो x में तो 0 ही है। और y में कितना गया, y में गया ये नीचे -3 नीचे गया, तो -3 ये इसके पॉइंट हो गए। अब मान लो कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है इस वाली पोजीशन पे, या फिर इस वाली पोजीशन पे यहाँ पे खड़ा है, तो ये x में कितना गया और y में कितना गया। तो देखो ये x में 1 2 3 गया, तो x में 3 गया, और y में कितना गया है, -1 -2 -3 -4, ये -4 गया y में। तो अब ये इसके पॉइंट हो गए। तो ये होता है इसका मतलब, जो भी ये जो नंबर होता है ना, जो हमने लिख रखे होते हैं, मान लो -250 और हम 250 लिख रहे हैं, तो इसका ये मतलब होता है कि ये जो 250 है ये x है, वो x में इस साइड गया नेगेटिव, यहाँ कहीं 250 गया वो, और y में वो +250 मतलब ऊपर 250 गया, तो यहाँ कहीं पे खड़ा है। x में -250 और y में ऊपर की तरफ 250 गया, तो वो यहाँ पे कहीं पे खड़ा होगा। फिर से कोऑर्डिनेट के हिसाब से बना के दिखाता हूँ एक एग्जाम्पल के तौर पे। मान लो ये हमारा कोऑर्डिनेट है, ये x हो गया, ये y हो गया। अब मैं 1 2 के बदले सीधे 100 200 लेता हूँ, 100 200, ये माइनस वाले हो गए, -300, और ये 100 हो गया, ये 200 हो गया, 300 हो गया, और ऊपर वालों को भी ऐसे 100 200, और यहाँ पे 300 कहीं पर रहा होगा, और नीचे भी -100 -200 -300। तो अगर कोई आदमी यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, यहाँ से चलाओ, वो पहले इधर गया -250, और फिर वो ऊपर गया -200 मतलब +250, तो टोटल वो कितना गया, -250 और 250। तो ये वाली जो पोजीशन है ये है -250 और 250। तो इसका मतलब ये होता है x में हम -250 चले, और फिर हम y में ऊपर की साइड 250 और चले। अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो हम x में 100 चले, y में भी 100 चले, तो इसका हो जाएगा 100,100। अगर हम इस वाले पॉइंट की बात करें तो हम x में 200 चले और y में -200 चले, -200। अगर हम यहाँ की बात करें तो हम x में -200 चले, ये इधर, और y में हम नीचे की तरफ -100 चले। तो ऐसे करके ग्रिड और ये कोऑर्डिनेट सिस्टम जो जिसके हम बार बार बात कर रहे हैं, ऐसे करके ये काम करते हैं।